Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, लास्ट केमिस्ट्री का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लिया था कि मीन्स की एलिमेंट्स का कैसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ, डॉबरनेयर, न्यूलैंड ऑक्टेव, मेंडलीव, ठीक है, लॉदरमेयर, और उसके बाद मॉडर्न पेरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को हम लोग डिस्कस करके आए हैं। अब मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जब हम डिस्कस कर लेते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि ट्रेंड्स इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का मतलब है कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ा कि टेबल के अंदर ग्रुप्स भी होते हैं, यानी हमारी पूरी पेरियोडिक टेबल ग्रुप्स में और पीरियड्स में डिवाइड होती है। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ने लगता है, और एटम का साइज़ के इंक्रीज़ होने से उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होता है, ग्रेजुअल चेंज आता है। तो वो जो ग्रेजुअल चेंजेस हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। तो हमें यहाँ ट्रेंड्स को डिस्कस करना है, और आज जिन ट्रेंड्स को हम मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे, यानी जो वेरिएशन आता है, हम देखेंगे यहाँ पर कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हुए क्या वेरिएशन आता है और लेफ्ट टू राइट चलते हुए एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में क्या वेरिएशन आता है, और उसी वेरिएशन को, उसी ग्रेजुअल चेंज को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो आज हम पेरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली हमारे पास जो पेरियोडिक प्रॉपर्टी, हम लोग यहाँ सारी पेरियोडिक प्रॉपर्टी जो डिस्कस करेंगे, वो फर्स्ट पेरियोडिक प्रॉपर्टी होगी हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम वैलेंस भी बोल देंगे, वैलेंस, केवल वैलेंस। सेकंड जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी हमारे पास वैलेंसी, मीन्स ये वैलेंसी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट चलते हुए या ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हुए या पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हुए कैसे वेरिएशन दिखाएगी, कैसे चेंज आएगा वैलेंसी के अंदर। थर्ड हम लोग जो जिस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जिसमें वेरिएशन आएगा वो होगा हमारा एटॉमिक और आयोनिक साइज। एटम का एटॉमिक या आयोनिक साइज को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा एटॉमिक और आयोनिक साइज के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो होगी हमारे पास मेटेलिक करेक्टर, या फिर हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। वहीं पर अगर हम बात करें तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे नॉन मेटेलिक करेक्टर, और नॉन मेटेलिक करेक्टर के बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट हमारे पास, वो होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और एक जो प्रॉपर्टी होगी हमारे पास लास्ट, वो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हैं, ये हैं पेरियोडिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से पेरियोडिक ट्रेंड्स मीन्स इनमें हम देखेंगे कि कैसे हर पीरियड में, हर टॉप टू बॉटम चलते हुए या लेफ्ट टू राइट चलते हुए किस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। चलिए वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होगी, मैं डस्टर ले लेता हूँ। सबसे फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, आप इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो होगी हमारे पास कौन सी, वैलेंस। तो हम वैलेंस की बात करेंगे, और हम यहाँ वैलेंस की किसके साथ बात करेंगे, तो यहाँ वैलेंस की बात करेंगे इन अ ग्रुप, ट्रेंड इन अ ग्रुप। सबसे पहले हम ग्रुप, अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप और पीरियड क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, टॉप टू बॉटम यानी हमारी पेरियोडिक टेबल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, और हमारी इस पेरियोडिक टेबल में हमने देखा है कि जब हमारी पेरियोडिक टेबल बनती है, ठीक है, इस तरीके से कुछ डिज़ाइन है, तो हमारी पेरियोडिक टेबल में ऐसे हमारी पूरी पेरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप्स में बांटा गया, यानी टॉप टू बॉटम ये जो फर्स्ट ग्रुप, फिर यहाँ होता है सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप। तो इस तरीके से जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और इस तरीके से जो हमारे हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट्स है, इन हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो हमारे पास पीरियड्स, और ये होते हैं पीरियड्स, और ऐसे होते हैं ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप और पीरियड। वैसे तो हम लोग लास्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। और ग्रुप और पीरियड में अगर मैं और बात करूं तो ग्रुप क्या होता है कि टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऐसे देखेंगे। ग्रुप में हम ऊपर से नीचे क्या चेंज आ रहा है एलिमेंट में वो देखेंगे, और हम पीरियड के लिए हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे कि क्या चेंज आ रहा है। तो होप आपको ग्रुप पीरियड भी क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं पता है तो होप सो। वैसे तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रुप पीरियड को अच्छे से डिस्कस किया था। अब बारी आती है कि हम इसको जब डिस्कस कर रहे हैं तो इन अ ग्रुप में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंस की। वैलेंस क्या होता है, वैलेंस या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बोल दें या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्टूडेंट,
पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। तो हम इनको कहेंगे कि वैलेंस या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के केस में कहते हैं कि दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल or valence shell are called as valence or valence electrons। मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम की बाहर वाली शेल में, आउटर मोस्ट वाली शेल में होते हैं। देखिए, अगर हम सपोज करते हैं, मैं सोडियम के लिए, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है सोडियम, मैं उसके लिए बनाता हूं, तो इसके पास होगा न्यूक्लियस जहां प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे, फिर होगी फर्स्ट शेल जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड शेल जहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो एलिमेंट का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा, 8, और थर्ड शेल होगी, और थर्ड शेल में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम क्या बोलते हैं कि किसी भी एटम की आउटर मोस्ट वाली शेल को वैलेंस शेल बोला जाता है, और इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, ठीक है, या वैलेंस बोला जाता है। तो हमने ये डेफिनेशन कवर करी है कि दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल आर कॉल्ड एज वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, तभी हम ट्रेंड की बात करेंगे। अब डिस्कस करते हैं ट्रेंड का कि एक्चुअल में इनके लिए हमारे पास ट्रेंड क्या होना चाहिए। तो चलिए ट्रेंड को भी डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम ट्रेंड किस में डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेंड डिस्कस कर रहे हैं इन अ ग्रुप, ट्रेंड डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट इन अ ग्रुप। अब ग्रुप का मतलब होता है ऊपर से नीचे, तो हम कोई भी एक ग्रुप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, मैं फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स वाला ग्रुप ही ले रहा हूँ, और फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स वाला ग्रुप कौन सा होता है, तो फर्स्ट ग्रुप होता है हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है और फ्रेंशियम होता है। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। और इसको याद करने की ट्रिक भी क्या है ली ना की रब से फरियाद। तो है लीना की रब से फरियाद, ये हम याद कर लेते हैं। और अगर आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी है और आप बहुत अच्छे से ट्रिकी वे में आप उसको याद करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर टाइप कीजिए चैनल पर, है ना, ट्रिक टू लर्न पीरियोडिक टेबल बाय मयंक नागपाल या बाय इंस्पायर फॉर यू, आपको इजीली ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, ये ग्रुप फर्स्ट है हमारा, और हम किसी भी ग्रुप में बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है। हाइड्रोजन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितना होगा, 2 1। सोडियम का 11 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 8 1। वहीं पोटेशियम का 19 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 8 8 1। ठीक है, वहीं रुबिडियम का जो होता है 2 8 18 1। ठीक है, 2 8 18 1, इस तरीके से बनेगा। तो इन शॉर्ट हम देख रहे हैं कि सबके आउटर मोस्ट में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, और आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इन अ ग्रुप अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इन अ ग्रुप अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हम क्या कहेंगे कि इन अ ग्रुप एज वी मूव टॉप टू बॉटम, यानी अगर एक ग्रुप में हम बात कर रहे हैं और हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, एज वी मूव टॉप टू बॉटम, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिमेन्स सेम होते हैं। कहाँ पर, ग्रुप में। तो किसी भी ग्रुप में, आप ऐसा नहीं इस फर्स्ट ग्रुप में, आप पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई भी ग्रुप उठाइए और उस ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम चलते हैं तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, यानी एक ग्रुप में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो अब हम इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करेंगे। कहाँ पर, किसी एक पीरियड में। तो पीरियड के लिए अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो ग्रुप में तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे पीरियड की। तो चलिए पीरियड को मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पीरियड के लिए था ग्रुप के लिए। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पीरियड के लिए, तो पीरियड के लिए अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो पीरियड किसे बोलते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ऐसे देखते हैं एलिमेंट्स को, तो ये क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं।
तो सपोज करते हैं कोई भी पीरियड ले लेते हैं, सपोज करते हैं सेकंड पीरियड लेते हैं जो कि है क्या, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये हमारा सेकंड पीरियड है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में तो दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हम सेकंड पीरियड ले लिया। आप कोई भी पीरियड से स्टडी कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बारी आती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2 1। बेरिलियम का 4 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 4। बोरोन का 5 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 5। कार्बन का 6 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो इसका 5 होता है, सॉरी गड़बड़ हो गई। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 1। इसका 4 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 2। बोरोन का 5 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 3। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 4, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाली में 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, यानी एटॉमिक नंबर होता है 7, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 5 लास्ट में 5। इसका 8 होता है, तो इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 6। और फ्लोरीन के लिए फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। और नियोन के लिए फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाली में 8। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो एज भी देखिए बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस। तो आप खुद चेक करिए कि लिथियम की बाहर वाली शेल ये होगी, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी बेरिलियम के लिए बाहर वाली शेल ये है, बोरोन के लिए बाहर वाली शेल ये है, कार्बन के लिए बाहर वाली शेल ये है, नाइट्रोजन के लिए बाहर वाली शेल ये है, ऑक्सीजन के लिए बाहर वाली शेल ये है, फ्लोरीन के लिए ये है और नियोन के लिए ये है। तो अब हम देख रहे हैं जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, as we move from left to right in a period, as we move left to right in a period, अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं then valence electrons increases, then valence electron increases। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट में 1, फिर क्या हुआ 2 हो गया, फिर एक और बढ़ गया 3 हो गया, फिर एक और बढ़ गया 4 हो गया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाते हुए, अगर हम पैरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो ये था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का वेरिएशन इन ग्रुप एंड इन पीरियड। होप आपको क्लियर हुआ होगा और ये भी क्लियर हुआ होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हो गए हैं तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपना ट्रेंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बाद हमारा दूसरा ट्रेंड जो आएगा स्टूडेंट, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा ट्रेंड होगा वैलेंसी। अब बारी आती है कि वैलेंसी क्या होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंसी को। तो वैलेंसी के लिए सबसे पहले हम वैलेंसी की डेफिनेशन देखते हैं। तो वैलेंसी की डेफिनेशन आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आते हो। हम क्या कहते हैं, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होने की कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, वैलेंसी बोला जाता है। तो हम क्या कहते हैं, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होता है तो वो जितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे के या जितने इलेक्ट्रॉन किसी से लेके उसके साथ कंबाइंड होता है, उसी को क्या बोला जाता है, वैलेंसी बोला जाता है। होप आपको वैलेंसी क्लियर हुई होगी। अब बारी आती है ट्रेंड ऑफ वैलेंसी, ट्रेंड ऑफ वैलेंसी इन अ ग्रुप एंड पीरियड, ट्रेंड ऑफ वैलेंसी इन अ ग्रुप एंड पीरियड। तो अब हम ट्रेंड को देखेंगे कि ग्रुप में चलते हुए वैलेंसी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट चलते हुए वैलेंसी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन अ ग्रुप। अगर मैं ग्रुप में बात करूं तो इस बार हम चलिए फर्स्ट ग्रुप लिया था पिछली बार, इस बार सेकंड ग्रुप ले लेते हैं। तो सेकंड ग्रुप होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडॉन, ठीक है। तो ये सेकंड ग्रुप होता है। अगर हम सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं और यहाँ वैलेंसी की बात कर रहे हैं तो वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो होगी कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब बारी आती है कोई एलिमेंट किसी के साथ कंबाइन होने के लिए क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो अपना आउटर मोस्ट फुलफिल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
ठीक है। तो हम देखते हैं बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 और हमने पढ़ा है अभी कार्बन एनेट कंपाउंड में कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए कभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी से नहीं ले सकता, यानी इसके आउटर मोस्ट में 2 हैं, इसको आउटर मोस्ट को फुलफिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 8 होने चाहिए यहाँ पर, लेकिन इसके पास कितने हैं 2, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब इसको 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं मिल पाएंगे तो ये क्या करेगा, ये अपना फर्स्ट शेल को कंप्लीट करेगा, डुप्लेट को फुलफिल करेगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो किसी के साथ कंबाइंड होगा, और अगर ये कंबाइंड होगा तो उसकी वैलेंसी कितनी है 2। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 12 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 2, यानी बाहर वाली शेल से हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ किए जाते हैं, गेन किए जाते हैं तो बाहर वाली शेल में किए जाते हैं। तो बाहर वाली शेल की बात करूँ तो 2 8 2। अब 8 फर्स्ट अंदर वाली शेल तो पूरी है और इस शेल को पूरी करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। 6 इसको मिलेंगे नहीं तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर लूज़ करेगा, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 2। इसी तरीके से कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 2 8 8 2, तो आउटर मोस्ट में फिर क्या है 2, क्योंकि अंदर वाली शेल कंप्लीट है, ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और किसी के साथ कंबाइंड हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा ये वाला कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई 2। इसी तरीके से क्या होगा 2 8 18 2, तो यहाँ देखें तो यहाँ भी क्या होगा 2। तो इस तरीके से होता क्या जा रहा है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाहर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये सारे एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक ग्रुप में चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो तो ग्रुप में हमेशा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कॉमन। अभी तो देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सेम, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही तो शेयरिंग होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिए जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लिए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ग्रुप में बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, एज वी मूव इन अ ग्रुप, यानी ग्रुप एज वी मूव इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी एक ग्रुप में अगर मैं ऊपर से नीचे मूव करता हूँ, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे करने पर वैलेंसी रिमेन्स सेम। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे इसी तरीके से वैलेंसी भी क्या होती है सेम होती है। तो ग्रुप में वैलेंसी चेंज नहीं होती है, चाहे सेकंड ग्रुप की बात करें, चाहे थर्ड ग्रुप की बात करें, चाहे फोर्थ ग्रुप की बात करें, किसी भी ग्रुप की बात करें, तो ग्रुप में वैलेंसी चेंज नहीं होती है। तो ये तो था ग्रुप का ट्रेंड। अब अगर आपको ग्रुप का ट्रेंड समझ में आ गया तो हम आगे डिस्कस करेंगे, और ग्रुप के ट्रेंड के बाद हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा, पीरियड में, यानी वैलेंसी पीरियड में कैसे वेरी करती है। तो देखते हैं पीरियड वाइज। चलिए अगर हम पीरियड वाइज देखते हैं वैलेंसी का कंसेप्ट, तो देखिए क्या होगा। अगर मैं कहूँ इन अ पीरियड, तो पीरियड में अगर हम सपोज करो पिछली बार हमने सेकंड पीरियड लिया था, इस बार हम थर्ड पीरियड ले लेते हैं। तो थर्ड पीरियड होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, और उसके बाद हमारा क्या होता है आर्गॉन। तो ये हमारा थर्ड पीरियड होता है। अब थर्ड पीरियड में बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, और इसका एटॉमिक नंबर 18 है। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 281, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 282, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 283, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 284, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 285, यानी 15 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और बचे हुए 5, यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे 286, 17 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे 287, और 18 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे 288, यानी आउटर मोस्ट में 8। अब देखिए हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किसी की भी शेयरिंग नहीं हो सकती है। अगर किसी को अपने आप को स्टेबल करना है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो आप देखिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, और इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल पाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो किसी के साथ कंबाइंड हो जाएगा, और वही तो है वैलेंसी कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके आप किसी के साथ कंबाइंड हुए हैं। तो ये सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कंबाइंड होगा 1, तो सोडियम की वैलेंसी क्या है 1। अब मैग्नीशियम के साथ है आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मिल नहीं पाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके ये वाली शेल को कंप्लीट कर लेगा। तो ये किसी को देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 2, और 2 इलेक्ट्रॉन देके कंबाइंड होगा। इसी तरीके से इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है,
नहीं मिल पाएंगे तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके किसी के साथ कंबाइंड होगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 3। सिलिकॉन के केस में अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन्स ये दे भी सकता है, ये ले भी सकता है, तो चाहे ये दे या ले तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा 4 की, तो इसका वैलेंसी कितनी हुई 4। अब फॉस्फोरस के केस में हम बात करें तो 5, आउटर मोस्ट में 5 हैं, हमने कहा 4 से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा दे भी नहीं सकते ले भी नहीं सकते, लेकिन इस बार तो इसको फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है फॉस्फोरस को, केवल 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वही होती है उसकी वैलेंसी। ठीक है, तो सल्फर के पास आउटर मोस्ट में 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, किसी से ले लेगा और कितनी वैलेंसी हो जाएगी सल्फर की 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कंबाइंड होगा, इसके लिए वैलेंसी 2। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। और इसके पास 8 पूरे हैं, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये किसी से कुछ भी लेगा तो 0। तो आप देखिए वैलेंसी के केस में पीरियड में क्या हो रहा है कि हमने देखा एज वी मूव लेफ़्ट टू राइट एट हाफ, जब हम आधे तक गए तो वैलेंसी रेगुलर बढ़ रही है, पहले एलिमेंट की कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, उसके बाद हाफ के बाद वैलेंसी वापस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। देखिए आप 3 2 1 0, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या ट्रेंड लिखेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने वैलेंसी की डेफिनेशन देख ही ली होगी। अगर आपने वैलेंसी की डेफिनेशन देख ली तो ट्रेंड क्या होगा, हम कहेंगे कि एज वी मूव लेफ़्ट टू राइट, एज वी मूव लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज एट हाफ, यानी पहले वैलेंसी इंक्रीज होती है आधे तक, एंड देन डिक्रीज एट लास्ट, और उसके बाद लास्ट तक जाते जाते वो क्या हो जाती है, दोबारा डिक्रीज हो जाती है। तो ये है वैलेंसी का ट्रेंड, किसमें, पहले वाला ये वाला था ग्रुप में, और ये वाला है पीरियड में। ग्रुप में तो कांस्टेंट, और यहाँ पर पहले बढ़ती है और उसके बाद वैलेंसी घटती है। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखिए आप इसको।